जैसे जिस एनर्जी से तुमने बोला था वैसे मैं ओ माय गॉड। चल ठीक है मैं रिपीट करो, छोड़ ठीक है, फिर से स्टार्ट करो, कट मत करना, इसके चैनल की इंट्रो मैं ही दे देता हूँ। चुप रहो। हेलो गाइस, वेलकम टू कट 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 हाँ। और हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल। और हमारे साथ आज दो स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, और इनसे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ में आकर के अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, उस सेक्टर्स में जाकर के हम लोग काम कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं प्रगति और ये है राहुल, और इनसे थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। सो प्रगति, हम आपसे स्टार्ट करेंगे पहले। Hello Harsh, firstly thank you for having us here. So my name is Pragati and I'm from Banaras. My UG has been from Mumbai University and I've done my graduation from Botany and Environmental Sciences BSc. मेरा नाम राहुल सिन्हा है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और मैंने अपनी बैचलर्स पैथोलॉजी में करी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। करंटली मैं यहाँ पे MSW पब्लिक हेल्थ का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। ऑल राइट। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाल करके हमें टाइम दिया कि हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। सो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ाई किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आप लोग किस के स्टूडेंट्स हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारा पहला सवाल रहेगा प्रगति से। सो प्रगति, आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से हम लोग पहले एडमिशन लेने से पहले हम लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ एंड MPH मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, राइट? सो इसके बारे में हमें थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। So मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर 3 कोर्सेज आते हैं, दैट इज़ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एपिडेमियोलॉजी एंड HPEF, दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड फाइनेंस. So this is related to policy implementation, policy making, then analytical approach towards health programs, and like the scope is basically related to national health programs and the projects of government or agencies that are related to health. So it's more of a top-down approach they follow, like they focus on stakeholders and they are focused towards the system that is from the top. And our course is basically which is related to the approach of bottom up, where we focus on the grassroots कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं जिनसे हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ चेंज लाने की ज़रूरत है, जिनके साथ हम काम करते हैं, तो दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द कम्युनिटी। उनके साथ पार्टिसिपेट करके, डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग विद द कम्युनिटी, दैट इज़ रिलेटेड टू द सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ. सो दिस इज़ द ब्रॉड डिफरेंस. And yes, so it is more related to social welfare activism, social welfare administration, and this is the course that we are pursuing. Yes. ऑल राइट प्रगति। सो अभी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में PG का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ राहुल हैं, जिन्होंने इसी 24 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, और इसी साल इन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ में इनरोल किया है। तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई ग्रेजुएशन के साथ साथ में। सबसे पहले मैं ये भ्रम दूर करना चाहूँगा, जो भी बच्चे फ्रेशर्स हैं उन्हें लगता है कि हम इस कोर्स में इनरोल नहीं कर सकते। इस कोर्स में बेसिक एलिजिबिलिटी यही है कि आपको बैचलर्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और जब आप बैचलर के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके लिए टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 2-3-4 मंथ्स होंगे, आप उसमें मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस कर लो, वर्बल एबिलिटीज़ पे, इंग्लिश पे, क्वांट्स पे। अगर इन सब को आपने किया होगा, और जैसे कि मैंने प्रिपरेशन करी है अभी तक, जो मैंने प्रीवियसली मैंने कुछ ओलंपियाड्स दिए हैं, तो उसमें उसकी वजह से मेरे क्वांट्स मैथ्स अच्छे थे, तो मुझे अपने UG के साथ प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर किसी का बैकग्राउंड है तो वो भी कर सकते हैं, और जिनका एक्सपोजर मैथ्स में वीक है वो 3-4 महीने भी प्रिपेयर करेंगे तो समहाउ दे कैन स्कोर अबाउट 200। ओके राहुल, सो आपने प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग वगैरह लिया था क्या, या फिर खुद से ही सेल्फ प्रिपरेशन किया था CUET PG के लिए? नहीं, मेरा तो ऐसा रहा था कि मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल
और और बस ऑनेस्टली मैं बस सीयूटी में टीस आया था तो मैंने भर्ती की, होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, बट फॉर्चुनेटली मैं यहाँ हूँ तो अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट प्रगति से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। प्रगति, आपने अपना बैचलर्स कौन सी ईयर में कंप्लीट किया था? 2021। ओके, 2021 में। सो आपने किस तरीके से सीयूईटी पीजी का 24 में आपने मतलब एडमिशन लिया है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपने फिर? हर्ष कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, उसके बाद फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। सो जो जनरल साइंसेस, जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, दैट वाज समवेयर आई वाज ओके विद इट. I was having a good command over it. And related to maths, because I was preparing for CSAT, तो somewhere I was good with it also. And जो एक पैटर्न होता है कि जो COQP 11 विच वी अपीयर्ड फॉर, तो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना चालू किया, जो करंट इवेंट्स की मैगजीन्स होती हैं, कोई भी एक मंथली मैगजीन वी कैन फॉलो. एंड फॉर मैथ्स आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम जस्ट यूट्यूब वीडियोज़, जो जनरल कोई भी चैनल के यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं, जस्ट टू ब्रश अप द टॉपिक्स. तो बहुत ही बेसिक मैथ्स आती है और बहुत बेसिक इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग आती है, विच वी कैन प्रिपेयर विद इन 1-2 months ऑफ प्रिपरेशन. सो आई जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम जनरल, मतलब जो पैटर्न देख लिया था एक बार, एंड देन फॉलोइंग द पैटर्न आई मोस्टली फॉलोड यूट्यूब वीडियोज़ फॉर इट. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राहुल से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। राहुल, आप मुझे ये बताओ कि इस साल का जो कट ऑफ था इंटरव्यू के लिए, तो वो कितना था? आपको कुछ आइडिया है? ऑफिशियली तो कटअप्स रिलीज नहीं हुई है, पर अराउंड जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में आए हैं, तो अराउंड जिनका जनरल कैटेगरी में 165 प्लस था, तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल्स गए थे। सो अभी कटअप के बाद आपका बात आ जाता है इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था राहुल? जो इंटरव्यू का पार्ट होता है उसके दो सेक्शंस होते हैं। पहले एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर में आपको कोई सी टॉपिक दी जाती है, उसमें आपको 2 मिनट बोलना होता है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो जो एक्सटेम्पोर का मेरा टॉपिक था वो मैंने अलग कोर्सेज के लिए भी दिया था। तो उन कोर्सेज में मेरा था कि हेल्थ पॉलिसी इन बिहार, और क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो वो मुझसे पॉलिसी के बारे में जानना चाहते थे। और उसके बाद जो मेरा सोशल वर्क के लिए था उसमें उन्होंने मुझे आईसीडीएस के बारे में पूछा था। और ऐसे नहीं है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज है तो आपको हेल्थ के टॉपिक्स ही पूछे जाएंगे। हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बैचमेट्स हैं, उनको बहुत रैंडम टॉपिक्स भी पूछे गए थे। इसके लिए कुछ खास प्रिपेयर नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू द अपडेट्स एंड ऑल, क्या चल रहा है। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू से पहले आपको एक डिटेल एनालिसिस फॉर्म के लिए लिंक आएगा, आप उसको फिल करोगे तो उसमें आप ये बताना चाहोगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, और उसमें फ्यूचर में आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप उसमें हमें ये बहुत क्लियर रहना होता है कि हमें क्यों करना है कोर्सेस, और बिल्कुल जेन्युइन रीजन के साथ। तो इंटरव्यू मोर एंड लेस आपके जो डेप्स में आप फिल करोगे उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ओके, सो अभी हम लोग जानेंगे कि आप लोग एडमिशन ले लिए, आपने उतना क्लास भी कर लिया, लगभग ऑलमोस्ट 3 to 4 months। सो अभी तक क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है? आपने जो एक्सपेक्टेशन लेकर के आए थे टेस्ट, तो वैसा ही कुछ या फिर कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिला है या फिर एक्सपीरियंस करने को मिला है? सो मेरा सवाल रहेगा ये प्रगति से। प्लीज़ प्रगति, आप हमें बताओ। हर्ष, एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही अमेजिंग और इनक्रेडिबल रहा है. जो फैकल्टी है वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव है, एंड दे आर वेरी एक्सेसिबल. मतलब हमें लगता है कि यार फैकल्टी मतलब बहुत प्रोफेशनल, वी कांट मीट देम इजीली, बट दे आर वेरी कोऑपरेटिव ऑफ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम दैट वी फेस. एंड सेकेंडली जो यहाँ का करिकुलम है, तो इससे पहले हमने आज तक जितने कॉलेज में सब ने ओवरऑल हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इट्स मोर ऑफ मोनोटोनस लेक्चर्स कि वो लेक्चर दे रहे हैं और हम रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ इट. लाइक देयर इज नो एनी कंट्रीब्यूशन फॉर फ्रॉम आवर साइड. बट यहाँ पे इट्स मोर, द लेक्चर इज मोर लाइक discussion between the teacher and student. So this is the best part of the lectures. And secondly, in every lecture there is some activity which is creative. So in every lecture there is a creative element that is present, and I love this about the lectures. Then if we talk about the non academic part, the campus is very lively.
it's green and I just love the green part. Trees बहुत सारे हैं and yeah. सो हमारा क्वेश्चन जो है अभी नेक्स्ट राहुल से ही होने वाला है कि राहुल हमें ये बताइए कि अभी तक आपने किस तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया और किस तरीके से आपने टीज को देखा और ऑब्जर्व किया, थोड़ा इसके बारे में हमें एलेबोरेट कीजिए। माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज लाइक कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप जब भी यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आते हो तो आपको सोशल साइंस की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो लाइक उसके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो वो बहुत टाइम पे बोरिंग हो जाता है कि यार हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं। तो फिर उस माइंडसेट के साथ हमें आना पड़ेगा कि अगर हम ये सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें भी पढ़नी होगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक असाइनमेंट्स में से नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं होती है। और उसके अलावा जो क्लासेस की रही तो क्लासेस बहुत ज़्यादा सही हैं, और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपसे 1-to-1 आपको इतना हेल्प करेंगे कि इवन यू आर 24 आवर कनेक्टेड विद देम, तो बहुत सही रहता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये कि अगर एज अ सोशल वर्कर अगर हम लोग बात करें तो इस कोर्स को लेकर के कहाँ कहाँ और किस किस मतलब एरिया में हमें करियर देखने को मिलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स इस कोर्स में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि कहाँ वो काम कर सकता है और कैसे काम कर सकता है? प्रगति, प्लीज़ आप हमें इसके बारे में बताइए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं विच आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि हेल्थ ऐसी चीज़ है जो इग्नोरेंट भी है बोथ इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, और ऐसे भी है कि वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स हेल्थ। तो ये एवर ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सेकेंडली आई वुड से कि people are getting placed in various organizations like government organization, non-government organizations, then corporate sectors. So what we can do is we can upskill ourselves and according to our interest we can choose the sectors which are depending on us only. ओके, सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये कि अगर कोई बच्चा आता है यहाँ पे तो प्लेसमेंट्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फी लगभग 1.5 लाख रुपीज़ है, तो प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे, एवरेज कितना तक मिल जाता है राहुल? दिस इज ऑल अबाउट नोन फॉर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1.5 लाख पे कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे 4 to 5 टाइम्स आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स हो जाएगी। और अगर दिस इज अ ओल्डेस्ट प्रोफेशनल वर्क यूनिवर्सिटी फॉर सोशल वर्क, तो अगर जैसे हम सोशल वर्क के कोर्सेज में हैं तो आवर पैकेज गोज अराउंड 8 to 10 lakhs एंड द हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर वाज 19.5 लाख इन SBI। तो जिसमें आने के बाद, जिसकी जर्सी पहनने के बाद आपको प्लेसमेंट्स के लिए नहीं सोचनी है। आप जितना खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो, और अपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सोशल वर्कर हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। इस पे फोकस करोगे तो जॉब आसानी से मिल जाती है। ओके, थैंक यू प्रगति और राहुल, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल करके हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपने।